दोष मेरा है। उस एक क्षण में भूल गया था कि मैं एक सेनापति हूं। तब मैंने अरुणासुर में अपने ही जैसा एक पुत्र देखा। ऐसा पुत्र जो वात्सल्य के लिए तड़प रहा था, तरस रहा था। जैसे मैं तरसता रहा आज जीवन। तो क्या अपने माता पिता से इसको समझने की अपेक्षा रखना अनुचित है। तुमने भूल की है कार्तिकेय, किंतु तुम्हारी सबसे बड़ी भूल ये सोचना है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं समझते। तुम्हारा ये सोचना कि तुमने जो कार्य किया है या जो कार्य तुमसे हुआ है उसे तुम्हारे माता पिता नहीं समझते। तुम्हारे हित के विषय में तुम्हारे माता पिता नहीं समझते। संसार के कल्याण हेतु उन्होंने तुम्हारा परित्याग किया था, अवश्य किया था, किंतु उस परित्याग से उन्हें कितनी पीड़ा हुई थी इससे तुम अवगत नहीं। किंतु मैं हूं। तुम्हारी भावनाओं का आवरण तुम्हें इस स्थिति को समझने में बाधा बनता जा रहा है कार्तिकेय। समस्या एक वचन की नहीं, समस्या है एक पुत्र को भ्रमित करके उसकी भावनाओं का दुरुपयोग करना, जिसका परिणाम ना केवल तुम्हारे परिवार को अपितु समस्त संसार को असंतुलित कर देगा। आपके किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय का संबंध मुझसे रहा है कभी? माँ, मुझे ज्ञात है कि भैया की अनुपस्थिति से आपको कितनी पीड़ा हो रही है, और मुझे ये भी ज्ञात है कि भैया के बाल्यकाल से ही आपसे दूर रहना कैसी यातना हुआ करती थी उनके लिए। वो आपके वात्सल्य के लिए कितने ललायित रहते थे, और वो ललायित बालक आज भी उनमें वास करता है, जो आज भी अपने माँ के वात्सल्य के लिए तरसता है। मुझे ज्ञात है कि भैया ने वचन देके उचित नहीं किया, किंतु वचन की पूर्ति ना कर पाना कैसा अभिशाप है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। और भैया को सबसे अधिक इसी बात का दुख है। मैंने उन्हें इतना दुर्बल कभी नहीं पाया। यदि उन्होंने वचन की पूर्ति नहीं की तो पुनः कोई भी उन पर विश्वास नहीं कर सकेगा। क्या आप उनकी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर सकती हैं? कार्तिकेय, मैं क्षण की अनुभूति समझता हूं जब बोध हो कि जिसे तुमने जीवन का सत्य माना है वो वास्तव में असत्य हो। इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूं कार्तिकेय कि जिसे तुम अपने माता पिता का सत्य मानते हो वो एक दिन असत्य सिद्ध हो जाएगा। और तुम्हें ज्ञात हो जाएगा
तुम्हारे माता पिता तुमसे कितना प्रेम करते हैं और उस दिन इस अनुभूति के साथ तुम्हें बहुत दुख और आत्मग्लानि का अनुभव होगा कि तुम अपने माता पिता को समझ क्यों नहीं पाए। इसीलिए मेरा विश्वास करो कार्तिकेय, कैलाश लौट जाओ। जो आज्ञा मामा जी। मां, मैंने जब भी किसी को वचन दिया है अवश्य उसकी पूर्ति की, किंतु उसमें आपका और पिताजी का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा है। आज भैया को उस आशीर्वाद की आवश्यकता है मां। और भैया वो तो कभी किसी को वचन नहीं देते। यदि उन्होंने वचन दिया है तो केवल इसीलिए कि अरुणासुर की व्यथा में उन्हें एक पुत्र का अपनी मां के प्रति अपार प्रेम दिखा। वैसा प्रेम जैसा भैया आपसे करते हैं, और इसीलिए उस क्षण वो दुर्बल हो गए। ये उनका दोष तो नहीं है मां। मंत्री महोदय, राजन को स्थिति से अवगत कराएं। पड़ोसी राज्य उनकी तपस्या का अनुचित लाभ उठाकर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। राजन ने आजीवन तुम सबका ध्यान रखा, तुम्हारी रक्षा की। इस समय इस राज्य की रक्षा हमें करनी है। हम शत्रुओं से युद्ध करेंगे। जिसको भी पलायन करना है कि हमारी ओर से पूर्ण स्वीकृति है, किंतु हम अपने राजन को छोड़कर कदापि नहीं जाएंगे। क्या आवश्यकता थी आपको ऐसा करने की? देवराज को ऐसा व्यवहार शोभा देता है क्या? आपको तो कार्तिकेय का मार्गदर्शन करना चाहिए, उसे शांत करना चाहिए था, किंतु आपने उसे भ्रमित करने का प्रयास किया और भी क्रोधित कर दिया उसे। यदि मैंने माता पार्वती से क्षमा याचना न की होती तो वो अवश्य आपको भस्म कर देती। देवराज, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझसे भूल हुई, किंतु सबको मेरी ही भूल क्यों दिखाई देती है? क्या इसमें कार्तिकेय की कोई भूल नहीं थी? किसी ने कार्तिकेय से पूछा कि उसने मुझ पर आक्रमण क्यों किया? क्यों उसने मर्यादा का उल्लंघन किया? क्या आप सबको देवराज के साथ ऐसा व्यवहार स्वीकार्य है? देवराज के साथ कैसा व्यवहार हो, ये तो स्वयं देवराज को अपने व्यवहार से स्थापित करना चाहिए। मैं आपसे विनती कर रहा हूं देवराज, इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। और यदि फिर भी आप हस्तक्षेप करना ही चाहते हैं तो अगली बार जब माता पार्वती आपसे क्रोधित होकर आपको दंड दे तो उनका सामना भी आप स्वयं ही कीजिएगा। अब तो मेरे गुरुदेव भी मुझसे मेरे शत्रुओं जैसा व्यवहार करने लगे हैं। अर्थात मेरे पास कोई विकल्प ही शेष नहीं रहा। मुझे भी क्या करना है? अब मैं भी मौन रहकर कार्तिकेय के वचन से उत्पन्न होने वाले संकट का साक्षी बन जाऊंगा।